योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये थुअर या स्नोही के बारे में। तो थुअर का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके कांड, पत्तियां और तना और इसके दूध का। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम इसके कुछ नामों की बात करते हैं। थुअर को हम इंग्लिश में मिल्क बुश या मिल्क हैक के नाम से जानते हैं। संस्कृत में सोहड़, स्नोही, सुदा या दुद्धका के नाम से जानते हैं। और गुजराती में कंटोलो, थुअर, मराठी में बायो, निंगोडू, बंगाली में मन साजिश के नाम से जाना जाता है। आप इसको किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इस थुअर की लंबाई करीब 6 से 12 फीट ऊंचा हो सकती है। इसके पत्ते 6 से 12 इंच लंबे होते हैं। आप देख लें, इसके पूरे पौधे पर ऊपर से लेकर नीचे तक कांटे लगे होते हैं। ये आपको कई प्रजातियों में मिल जाता है। किसी प्रजाति में 3 धारा, चतधारा या 6 धारी तक बनी होती हैं। इस दूध का उपयोग हम बवासीर के मस्से ख़त्म करने के लिए या उदर रोग में विरेचन के रूप में किया जाता है। अब हम इसकी बात करें कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नेत्र रोगों को दूर करने के लिए आप इस थुअर के रस का प्रयोग कर सकते हैं। थुअर के रस में तिल का तेल आप मिलाकर अच्छी तरह इसको खरल करके आप सुखा लेते हैं और आँख में अंजन की तरह लगाते हैं तो आँख का दुखना बंद हो जाता है। खांसी होने पर आप इसके पत्तों को आग पर गर्म करके मसलकर इसका रस निकाल लें और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर आप पिला देते हैं तो खांसी में तुरंत आराम हो जाता है। इसका रस कान के दर्द को भी ख़त्म कर देता है। आप इसका रस गर्म करके आप निकाल लें और 2 से 3 बूंद अगर कानों में डाल देते हैं तो आपके कान का दर्द समाप्त हो जाता है। बहरापन या साउंडलेस होने पर आप 10 से 20 ग्राम इसके दूध को सरसों के तेल में पकाकर जब तेल पकते पकते शेष रह जाए तब आप शीशी में भर के रख लें और 2-2 बूंद तेल आप कान में डालते रहें। इससे आपका कान का बहरापन दूर हो जाता है। इसका एक चमत्कारी प्रयोग है। जिनके हिलते हुए दांत हैं और वो दांत को निकालना चाहते हैं, इस दूध को आप हिलते हुए दांत पे लगा देते हैं तो वो दांत बड़ा आसानी से बिना दर्द किए बाहर निकल आता है। आंतों में कीड़े हो जाने पर आप इसकी जड़ और हींग को पीसकर आप पेट पर लेप कर देते हैं तो पेट के कीड़े भी समाप्त हो जाते हैं। अर्श या बवासीर होने पर आप इस थुअर के दूध में हल्दी मिलाकर आप लेप तैयार कर लें और वो लेप मस्से पर लगाते हैं, उससे आपके अर्श के मस्से मिट जाते हैं। आपके शरीर पर कहीं भी सूजन है तब आप इसके दूध को वहाँ लगा देते हैं तो वहाँ की सूजन बिखर जाती है। इसका एक और चमत्कारी प्रयोग है। अगर आप इसको अपनी छत पे लगा देते हैं तो आपकी जो आसमानी बिजली है वो आपके घर पर नहीं गिर पाती है। आपके शरीर पर कहीं भी त्वचा विकार है, खाज, खुजली, सोराइसिस, तब आप इस थुअर को रस निकाल लें और बराबर मात्रा में आप सरसों का तेल मिला लेते हैं। जब इसको धीमी आंच पे पकाएं तब पकते पकते ये तेल से बच जाए तब आप इसको छान के शीशी में रख लेते हैं और आप इसका तेल को सुबह शाम स्किन पे लगाते हैं। जहाँ सोराइसिस है या खाज खुजली है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। ये थुअर की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इस थुअर या स्नोही के बारे में कुछ भी जानना या पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।